हुई लाल झंडा का नाम आते तो तुम्हारे कारा लग मजा के लग गए मेरा इसका केक तुम्हारे आई में अरे ठंडी में कांग्रेस छोटी में इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हमारा शिक्षा लागू करो लागू करो अथवा परमानेंट करो अभी करो चेंज करो अपना परमानेंट करो इंकलाब जिंदाबाद 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 लाल झंडा जिंदाबाद 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 लारे लंबे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे झूठे वादे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे झूठों की सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद रांडे सांडे हो बर्बाद हो बर्बाद आगे और सोचेंगे बेबे जो ये रांडे पंडे नहीं बनावांगे जो ये बनावांगे वो घड़ा तो लुगाइया की सुनेगा बाहर जनता की सुनेगा ना तो इन्हें लुगाइया का नारी ना ये जनता की सुन दे ना ये लुगाइया की सुन दे ये तो आप अपनी मर्जी के है हाँ जो घड़ा था कि थोड़ी घड़ी इनकी लुगाई समझावर ने इनका बुत में बड़ा रुआ बात है ताकि ये ठीक तो है इन्हें कोई घड़ा समझाना आसान निशान रखा हुआ रोटना पड़े तुम्हारा लंबे पसार की सोव है आपने पर क्यों कान कड़े करते आज यो कौन है आज यू कौन है जब इन बेरा पट जा रहे इंकलाब जिंदाबाद 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 बहनों की एकता जिंदाबाद 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 अपन जिसका बारे में बैठे हाँ पूरे देश में स्वच्छता अभियान का ढिंडोरा पीट रही देखो इनका और 7 साल पहले एक छोटा दफ्तर में किराए के में बैठे थे फिर यह बिल्डिंग देखो 70 साल जिस पार्टी ने राज कराया उनका भी दफ्तर देखो और इनका भी देखो फिर जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है देश में क्या चल रहा है पिछले 3-4 दिन तक हम देखती होगी कर्नाटक में लड़कियां हिजाब मुस्लिमा की जो ड्रेस हो सिर ढकन का कपड़ा उसके खिलाफ ये भगवे पटके घेर के और अभियान छेड़ रहे ये छोरी जींस पहन ले वह इन सुहांदी नहीं ये ओला ना काट ओ इन सुहांदा नहीं मैं तो सिर ढक रही है मैं इन सुहांदी नहीं मतलब करे सामने के ही है क्या है देखने की बात यूपी का चुनाव है चुनाव से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब दिया सुनिया तुमने टेलीविजन पे मैंने कहूं पवन हाउसिंग बोर्ड में थे और बीजेपी का दफ्तर पर जान लाग रहा है वो कित का जा है के ले रहा या बता दे और यूं कह पवन ने तड़के 5 रोटी खाई पवन बिना नहाया लिकट गया पवन सूता 10 बजे उठा और कि मैं कह है वो गया कड़े के ले रहा या जमा नहीं बतांदा यू देश के नौजवानों का रोजगार चला गया खेती संकट में चली गई कर्मचारियों की पेंशन चली गई पक्की नौकरी नहीं लांदे इन पर कोई जवाब नहीं देता आंगनवाड़ी का आंदोलन चल रहा है इस पर बात करो बात नहीं करते और कि मैं उल जलूल मारे हैं हमें आड़े में बताना आए हाँ सारा सबसे बड़ा ठेकेदार हरियाणा का यू मनोहर लाल खट्टर 2018 में विधानसभा में इसने कहा आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल वर्कर का और हेल्पर को अकुशल का दर्जा दूंगा हर 6 महीने में जो महंगाई बढ़ा है उसकी पूर्ति खातिर पूरी पूर्ति नहीं आती महंगाई के आंकड़े जो सरकार जारी करे है उसका अनुसार वेतन में बढ़ोतरी होती एक में महंगाई के आंकड़े जोड़ के पूछे
वैसा झूठा जो विधानसभा में झूठ बोल रहे है, जो रिकॉर्ड में दर्ज करावे, उसने मुखिया क्या था बना रहे हो तुम? फिर यू बड़ा मुखिया थारा छोरिया के तो टोपिया पे भी, पेंट पे भी, सकारत पे भी एतराज करे। यू कदे साड़ी बांध ले, कदे दिन में 4 ड्रेस बदले, कदे 5 बदले। इसने भी सारे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बुला के और दिवाली का तोहफा कहा था। 3 दिवाली जाली, चौथी आ गई, हमने का तोहफा दिखाए दे। अब यह है लड़ाई। आ रही है जो आसपास में लोग हैं, ये पुलिस वाले भाई हैं, इनका मैं यह कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई इतनी भरनी है, इसके भीतर बीजेपी की चाल यह है कि ये जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इन्हें बंद करके इन बाका ने तो ले आवा आंगनवाड़ी में, और आंगनवाड़ी ने बंद करके जरा 10 आंगनवाड़ी है उन्हें 2 रखेगा, पर रखदा नहीं, और उन 2 वर्करा पे 11-11 हजार में इन बाका ने पढ़वाएगा। यह है योजना। ये बालक अपने रहेंगे अनपढ़, और जिनसे पढ़ रहे हैं उनके रोजगार पर हमला है। लागिया ने तो यूं कहते हैं, आप गए थे मास्टर, तुमने कोई खतरा नहीं लिया। वो बोले हमारे छोरटे जेबीटी कर रहे, बीएड कर रहे, स्टेट कर रहे, नेट कर रहे, ये कर जाऊंगे। बोला तुम अपनी देखो ना, अगली क्यों देखो? अगली तो मोदी का हाथ में देश में, इतना मोदी का हाथ में इतना सुरक्षित है भाई। या कागज पर लकीर मार दी, यू है देश नहीं है, देश यू है यू। अरे 50 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। यू जिस दिन आया 420 का सिलेंडर था वे, यू न्यू बोला सीधी सब्सिडी आएगी आपके खाते में, 1000 रुपया में सिलेंडर दे आवे को सोनी। अब फिर ईबीयू किसान आंदोलन का था कि यू गरीबा के दाना पर हमला है, तेल दाल बंद कर दी, चीनी आधी कर दी। खट्टर न्यू बोला 200 रुपये डालेंगे खाता में। आए वे किसे के, इनको पूछता भी कौन आ रहा। खट्टर ये तरह न्यू कहा था 200 रुपये दूंगा, या कोई सवाल निकला। यू दूसरा इनका जो डब्बी है, जो न्यू का थाली, अब की बार जमुना पार तो लोगों ने कर दिए थे, वो हेर लिया। न्यू बोला कट्ठे बैठेंगे। अब 1 साल बाद से गामा में बनन का सूत बैठ गया। असल तो जो गए, मैं कहूं न जाना नहीं चाहिए था इनके, कर सिंधु गांव में जा रहा था यू छोरा, और ओड़ा न्यू बोला ये आए बड़ा खटकर टोल वाले, इनकी बात सुननी है कि ना सुननी। खटकर टोल वाले पाकिस्तानी थे कि वो बांग्लादेशी थे, लंका के थे। खटकर टोल भी तो आ रहा होगा, ये खटकर की वोटा था तू बना था। अब लड़नीय लोग इन बुंदे लागे। असल तो गलती उन्हें करी जाना ही नहीं चाहिए, और फिर जब राज इनका है को समस्या लेकर जाना पड़ेगा। इकट्ठे होकर जाओ, व्यक्तिगत काम खातिर जाने सामूहिक काम लेकर जाओ, ना करे तो इन्हें लोगों में बेइज्जत करो। अब यू जो अभियान छेड़ रखा है, कहा था क्या उनसे पिलक्षण करूंगा, और बिना मेरी ताई भरपाई नहीं बोली, रे बेटा दारू के ठेके बंद कर दे, ताऊ सारे पीछा की दारू पी जाए। देखा नहीं, स्कूल बंद, बाजार बंद, दारू का ठेका खुला था।
दारू का ठेका खुला था, 11 बजे तक की परमिशन थी। अरे ये तो और कोई रोजगार मांगे, पेंशन की बात करे, अपनी पेंशन तुमने ना बेरा हो बेबे। इसका दादा 9,000 रुपये रोज की पेंशन ले, जितनी थारी इन हेल्परां की तो 1.5 बन जा तनख्वाह 1.5 बना 30 दिन काम करने में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 9,000 रुपये एक दिन की पेंशन है। सैन पर जवाब है बीजेपी वाला पे, अपनी पेंशन बढ़ा दी, यो अपने मिटा है नहीं। इसकी मां पेंशन ले, इसका बाबू मर गया जहां पे, और यू जिस दिन एमएलए नहीं रहेगा तो पेंशन लेगा, उसे टर्म में इसका बाबू भी ले गया और उसे टर्म की यू भी लेगा, 6 महीने रहा, और यू अगले 5 साल रहा इसकी भी लेगा। और पेंशन 51,000 तक शुरू हो है, और बत्ते तो न्यारे रहेगी। 5 आंगनवाड़ी वर्कर लाके साबित भी न काम करें। अब आंगनवाड़ी खातिर पीछे कोई नहीं, इनका खातिर है, रामदेव खातिर है, अंबानी खातिर है, अडानी खातिर है, बिड़ला खातिर है, खट्टर खातिर है, मिड्डा खातिर है, चौटाला खातिर है। सारा खातिर को या समझनी पड़ेगी, या नहीं समझे तो बेबे कितने बाज लिया। पछला आंदोलन जीत्या तो अपनी ताकत पे था, फिर भी यार तुम जितनी बैठी हो नहीं, इनमें से 70% ने बटन दाब रखे, उसके देश वाला खतरे में है। बचा सके है तो मोदी बचा सके। एक बात बता दूं, एक डीएसपी था जो उग्रवादियों गेल पकड़ा था, उसकी तो जमानत होगी। और वह जो या कितकी घटना थी जब पुलवामा की, पुलवामा में आज तक एक भी दोषी भी पकड़ा, क्या था ब्लास्ट होया, यू किसने करया। 100 मीटर पे जुकरिया अपने चुकर दे खड़े नहीं, 100 मीटर पे हाईवे पे पुलिस खड़ी है, और 350 किलो RDX लेकर कोई व्हीकल आवे, घोड़ा बकरी भी नहीं लेकर सकती बिना तलाशी पे। लेकिन वो आ गया, और उसकी देवेंद्र सिंह की जमानत होगी। सरकार ने 4 सीटें दाखिल नहीं करी, तब यह बताओ यूटेनी का छोरा है, 4 किसानों का कत्ल कर रहा, उसने जमानत मिल गई। एक IPS अफसर है जो योगी के खिलाफ बोल रहा था, 7 महीने तक जेल में है, उसकी जमानत नहीं। एक छोरा JNU में पढ़ने वाला कश्मीर का मुस्लिम छोरा है, 2 साल तक जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई। मेरे छोरे या डॉक्टर महावीर नारवाल की छोरी नताशा नारवाल जो CA NRC का आंदोलन में गई थी, उस छोरी का बाबू कोरोना में 2nd लहर में बेड पर पड़ा था, ने बोला मेरी छोरी थे, हेलो वीडियो कॉल करा दो। हाँ जी, वीडियो कॉल मरे पास है, पैरोल दिया 12 दिन का। बीजेपी का कार्यालय का क्या है? यू है इनकी हालत। बीजेपी का अब यार आप नहीं समझाएंगे, ये तानाशाह है। रोड पर ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचा था, उनका नेतृत्व में संविधान सभा ने, घंटा का उस संविधान ने पाया तला रोंदे। खत्म हो जाए। कॉलेज में कितने ड्रेस कोड नहीं है, सारे एक से एक ड्रेस पहन गाँव के बालक बेबे सबकी न्यारी न्यारी है। लेकिन ओढ़ तू तो शकारफ क्यों बांध रही है, तू जींस क्यों पहन रही है, तू शकारफ या स्कर्ट क्यों पहन रही है। इन्हें कह दो को मुंह बांध का करो भाई, बांध देंगे कहीं। अब या न्यू कह हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी संस्कृति ने तारी ने महिलाएं खराब करेंगे, जाइए ना तारा दास नहीं रहे। ये बात से आराम है न्यू कहा भाई, न्यू ना सोचियो, तारा बहम हो रहा हो
अब लंबा हो जाएगा आंदोलन, जब यहाँ हार जाएंगी, थक जाएंगी। मैं एक आंदोलन की बात बताऊं, बदलाल चीफ मिनिस्टर था, 60,000 कर्मचारी टर्मिनेट कर दिए, जेल भर रही थी ठाडी, और बातचीत खातिर दिल्ली बुला लिए। जान भी नहीं पुलिस पकड़ा, वो नेता जाने जाने सिट्टू के दफ्तर में चले गई। सिट्टू के नेता थे बीटीआर, उन्होंने कहा बताओ भाई, बोला जी 60,000 हटा रखे। बोला एक बात बता दूं, बदलाल ने राजनीति करनी है, आए उड़ान आ जाओ बेबे, उड़ान आ जाओ, आ जाओ आगे, एक दरी ठा लेनी, उन्हें बचा लो, उठ लो पाछा तो बेबे उठ। बीटीआर बोले 60,000 ना हटा के बदलाल ने राजनीति भी करनी के, बदलाल दबाव में है, तो मैं पूरा अपने उससे बात करियो अधिकार से, जो मांगे नहीं थे नी वो भी लेकर आए, जो मांग में भी नहीं था वो भी लेकर आए। इसलिए मैं यह कहूं, आमना हटा के हम इनके खिलाफ समैये बन जावांगे, गांव गांव में, गली गली में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करांगे। छोटा नहीं, हम कवा सरिया ना हटा दो ना, तुम इतना दम है 52 के 52,000 ना हटा दो, तेरा बाप का खेत है क्यों? जी करेगा जो कुछ बोलोगे, जी करेगा जो कुछ काट लोगे। और संविधान ने हमारा तय इजाजत दी है कट्ठे होकर लड़ने की। संविधान ने कहा हड़ताल कर सको, संविधान ने कहा अपनी बात कर सको। युद्ध संविधान का चलेगा, किसी का बाप के फैसले तो नहीं चलेगा, या बता दिया। इसलिए हमें थारा बारने न्यू आए यहाँ के तुम सूझबूझ तय काम लो, न्यू ना सोचो पटा हो गया यू देश थारे। अरे तो अंग्रेज जिसका टाइम में राज में सूरज नीचे क्या करता हो, इस देश के लोगों ने दबाया। और यह 70 साल की कांग्रेस है, इसकी भी जड़ पाड़ कर हमने दिखाई। और यू थारा सहयोगी, इसका दादा पूछ के देखो उसने क्या बन रही है। इसलिए तब न्यू सोचते हम पक्के, हाँ पक्के नहीं हो, हम तुमने कच्चे कर सका, तम हमने कच्चे नहीं कर सकते। हमारा हाथ में तारा पे कुर्सी रहेगी कि ना रहेगी, तारा हाथ में नहीं है, बहम में रहने की जरूरत नहीं है। यही कहते हुए और बेबे शांतिपूर्ण और हौसले से डटी रहो, इन्होंने मुंह की खानी पड़ेगी, ये हारेंगे हम जीतेंगे। यही कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।